नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 आपको बता दें, कांस्टेबल और दरोगा भर्ती के लिए ये हमारा न्यू बैच चल रहा है, जिसमें मैथ सिम्प्लीफिकेशन सरलीकरण का टॉपिक है, जिसका ये पार्ट नंबर 8 है। जो कमज़ोर छात्र है वह इस सभी अभ्यर्थी इसको जरूर देख लें। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप हमारे रेगुलर इन मैथ की क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। आपके कोई साथी हो उनको भी बोले, बिल्कुल ये सब फ्री है, तो फ्री में आप ऐसा कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफरल कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफरल कोड है, आप उस कोड का यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि UP PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। सभी अभ्यर्थी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। बाकी अगर कोई अभ्यर्थी जानता हो तो वह प्लीज़ जो है प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हम पाइन, अरे भाई मारकर चल जा। चलो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास 13 का इतना ऐसे दिखाया गया है और भाग 25 का दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे, सिर्फ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पूरे एरिया को, ठीक है। देखो भाई कैसे करते हैं सॉल्व। 13 का मीन्स गुना होता है 1/1 प्लस का 3/3 चौके 12 प्लस का 1/4, ये आपका यहाँ पर चल जाएगा। नेक्स्ट में देखो मैं अभी इसको और इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, 1/1 ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 3 चौके 12 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको हम यहाँ पर भेजेंगे, इसको हम यहाँ पर भेजेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/1/13 प्लस के 12 बटे ये 13 आ जाएगा। ये 13 फिर आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद यानी कि 1/13 बटा, भाई 13 और 12 कितना होते हैं आपके 25 होते हैं, ये 25 तो 25 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 25/13 इसका पूरे का मान है। इस पूरे का जो था इसका जो मान है वो 25/13, यानी कि 13 का 25/13, ये आपका क्या दिखा रखा है, देखो भाग दे रखा है 25। तो भाग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं 13 गुने 25/13 गुने 1/25 कर दूंगा, ठीक है। इसको विपरीत कर दूंगा और ये यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। तो 25 से 25 चला गया, 13 से 13 कट गया, बचा हमारे पास 1, यानी कि 1 जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई सभी का, ओनली 1 आ जाएगा, 1 आंसर। जिस किसी का है विशाल भारद्वाज जी, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, 36 जी का राइट उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखो जब भी हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मतलब आपके पास माइनस में घात दी गई है, आप कोशिश करें कि उसको प्लस में कन्वर्ट करने, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अंदर, आपको पता होगा अगर मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए 2 की पावर -2, तो इसका क्या मतलब है, आप क्या समझेंगे कि भाई 1/2 की पावर 2 है, इसका मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो जब हमारे पास लिखा है कि 4 की पावर -1, यानी कि इसका मतलब होता है 1/4, नीचे अगर हम बटे में कर देते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो इसी प्रकार जब 4 की पावर -1 है, 3 की भी पावर -1 है, तो हम 3 को ऊपर भेज देंगे, 4 को नीचे भेज देंगे। तो 3 को ऊपर भेज दिया, 4 को नीचे भेज दिया, तो इनकी घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। इसी प्रकार जो 4 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, इनकी घात किस में हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी,
ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 3/4 माइनस का 4 चौके 16 आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस के 16/4, यानी कि 16 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा बटा 4। ये ऐसे माइनस की पावर 1 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको देखो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी पावर हमें क्या दिखाई गई है, माइनस दिखाई गई है। इसके अकॉर्डिंग तो ये जो हमारा 13 है, देखो माइनस जो 13 है, ये माइनस तो यही रहेगा। आप देखो ध्यान से समझे, माइनस तो यही रहेगा, लेकिन यानी कि 13 की पावर -1 दी गई है, 4 की पावर -1 दी गई है, इसको हम प्लस कर सकते हैं, यानी कि माइनस का 4/13 मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं घात को प्लस में कर सकता हूं लेकिन उस माइनस को नहीं हटा सकता, तो इसलिए माइनस के 4/13 ये पॉजिटिव घात में हमारा उत्तर है। क्योंकि एग्जामिनर भी कभी कभी घात जो होती है माइनस में नहीं देता, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा माइनस के 4/13 आंसर होगा। ठीक है, सतीश जी बहुत अच्छा प्रयास, रितु पवार बहुत अच्छे, अवनीश कुमार वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे आपने सोल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, आप कोशिश करेंगे प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें देखो जो हमारे पास भिन्न है वो सही के रूप में दी गई है। तो 2 × 2 2 + 1 3/2 हमारा हो जाएगा। का मीन्स गुना होता है, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भाग का चिन्ह है। और 8 × 8 और 1 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। गुना आपका 5 दूनी 10 और 2 12/5 हो जाएगा। क्लियर, बटा आपका देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि 5 है इधर, 3/5 प्लस के 2/3 है, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 15। ठीक है, 5 × 15, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया 15। तो ये 3 × 9 हो जाएगा और ये 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 9 × 27 हो जाएगा हमारा, 27/8 हो जाएगा, 2 चौक 8, और ये भाग का चिन्ह, और ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसा कर लेते हैं 9/8 गुना, क्योंकि भाग में है, देखो उसके साथ हम ऐसे डायरेक्टली भी गुना नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि भाग के चिन्ह के बाद ये संख्याएं हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसमें गुना नहीं कर सकते। तो 12/5 बटा कितना हो जाएगा, 19/15 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अभी देखो हम कि जहाँ पर 27/8 है, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे, और जो हमारे पास संख्याएं हैं उन्हें विपरीत कर लेंगे, यानी कि अदल बदल कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो 8/9 हो जाएगा, लेकिन गुना का चिन्ह लगाने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, तो भाग का चिन्ह वहां से हट सकता है। गुना 12/5 आ जाएगा, और अपोन के 19/15 आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 से तो 8 कट सकता है, 9 से 9 या 27 कट सकता है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, यानी कि 3 × 12/5/19/15 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेंगे, देखो बाहर वाले के साथ गुना, अंदर वाले के अंदर के साथ गुना। ठीक है भाई, तो यानी कि 12 × 36 गुना 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 × 19 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इतना आने के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा आपका देखो ध्यान देंगे, क्योंकि 15 ये हमारा यहाँ पर था, ये 5 था हमारा। ओके, तो इससे हम इसे काट सकते हैं, 3 बार चल जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। ओके, 3 बार हमारा ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इतना होने के बाद यानी कि 36 × 3/19, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई, सभी विद्यार्थी क्लियर है सभी का, या किसी को कोई डाउट है, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न को P/Q के रूप में परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 2019 का जो पेपर अगर आप देखते हैं, IAS का, UPSC का, प्रीलिम्स का एक जो एग्जाम देखते हैं, उसमें भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था सिम्प्लीफिकेशन में, लेकिन जो वो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी से पूछा गया था। ठीक है, हमारे इस टाइप से। चलो तो इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और सीखने लायक भी है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, मान लीजिए इसमें लिखा है कि P/Q के रूप में इस परिमेय संख्या को हमें व्यक्त करना है। ऐसे हमारा ये जो रेखा कोष्टक हमारा लगा होता है,
ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट के बाद 45, ये 4 5 है, 4 5 के 2 अंकों के ऊपर बार है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो 45/99, यानी कि रेखा का जो मतलब होता है यहाँ पर 9 से है, जितनी संख्याओं के ऊपर होगा उतना नीचे जो है बटे में 9 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि 45/99 आपके हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 6 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर आपका ये आपका रेखा बार है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ये 50 है और ये 99 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 99 एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 45 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर कितना आएगा, 11 में 99 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 11 छिके 66 हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। ओके, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 50 और 45 95 माइनस के 66/99 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29/99 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी विद्यार्थी क्लियर है सभी का, या किसी कोई दिक्कत, अगर देखो कोई कुछ चीज ना आपको समझ में आ रही हो तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। चलिए खैर, आप लोग जो है कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और प्लीज लाइक जरूर कर दे सभी वीडियोस को। देखो यह अभी तो हमने सीखा था कि दशमलव के बाद जिसके ऊपर होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां भी संख्या लिखी हो तब क्या करते हैं। देखो तब हम क्या करते हैं, समझना जरा ध्यान से। हमारे पास दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं दो, उनमें से लास्ट वाली पर है, ठीक, एक पर है, लेकिन तो उसको क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, ऐसे पूरा का पूरा 12 लिखते हैं। 12 में से उसे घटाएंगे जिसके ऊपर नहीं है, उस संख्या को घटाएंगे जिसके ऊपर ये रेखा कोष्टक नहीं है। ठीक है, ऐसे कर देंगे, अपोन ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर 9 था, जिसके ऊपर नहीं था उसकी 0 आती है दशमलव के बाद। ठीक है, देखो दशमलव के बाद क्या था कि एक संख्या के ऊपर था तो हमने 9 लगाया, इसके दशमलव के बाद जिसके ऊपर नहीं था उसके लिए हमने 0 लगा दी। क्लियर, ये हमारा इतना आप समझ गए, प्लस का। बाकी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप घटा सकते हैं, तो जब आप 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। फिर आप यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बाकी आपका ये दोनों संख्याओं के ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, बाकी मैं जरा सा इधर से रफ कर देता हूँ, जिस किसी को समझ में आ रहा है या आ गया हो तो वह कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दे सकता है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वह हमें जरूर बताए, नहीं तो मैं आपकी बात को नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सही 11/90 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, 1 सही 28/99 हो जाएगा, यानी कि वो सही के रूप में से संख्याएं आती हैं। ठीक है भाई, ऐसे हमारा ये हो जाएगा तो इतना होने के बाद देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। हमारे पास जो संख्या, देखो ये तो सिंपल सी बात हमें पता है कि भाई यहाँ पर ये गुना होगी, देखो ऐसे करके कि भाई 4 गुना 11/99 प्लस कैसे करते हैं ना, मतलब फिर प्लस में भी हमारे साथ है, तो इसका एक लॉजिक है। आप देखो मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आज ये लैपटॉप दिक्कत कर रहा है। चलो हो गया, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसा करके, देखो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, बाकी बचा आपका 11/90 ऐसे रहेगा, प्लस के 28/99 रह जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, अपना एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 11 एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे करके गुना कर लीजिए, और यहाँ पर 10 एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लीजिए ऐसे करके। तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 121, क्योंकि ये हमें एलसीएम बराबर करना है, ये 990 हो जाएगा, प्लस का 280/990 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी आप इसको ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे, 5, ठीक है, 5 प्लस का 990 ये आपका है ही यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 4 हो जाएगा, 401/990। इसकी आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 0 5 9 में 45, ठीक है, 4 आ जाएगा, 5 9 में 45 और 4 49, प्लस का 401/990। तो इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 1 5 और ये 13 5/990,
के आसपास जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। क्लियर है सभी का? कोई बात नहीं रितु जी, अवनीश जी लिखते हैं सर किस टाइम ऑनलाइन आते हो। ठीक है भाई, देखो मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे आपका क्लास स्टार्ट रहे यूपी पुलिस का। बाकी लेखपाल और का भी यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, यूपी पुलिस यूपी दरोगा भर्ती का यहाँ पर 11 बजे चलेगा। बाकी शाम को आपके लेखपाल के लिए करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कमेंट से लग रहा है आप सब लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे जो है आप अपने प्रश्नों सॉल्व करते हैं। अगर ये कटता हो तो उसको लास्ट स्टेज तक आप काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस कोशिश करें कि अपने प्रश्न को किसी भी प्रकार से आप आसान करें। ठीक है अवनीश जी, बहुत अच्छे। जीके स्टडी और पाल एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सतीश कुमार पाल जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझिएगा सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 679 हमारे पास है। 679 बटा क्या कर देंगे 999, क्योंकि हम इसको आसान करना है। माइनस के ये हमारा 72 है, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तीनों संख्याओं के ऊपर था ये, तो 999 हमारे यहाँ से ऐसे आ जाएगा अपॉन। देखो यहाँ पर इस 4 पर नहीं है, इस 4 पर नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि 432 में से इस पूरी संख्या में से वो संख्या घटाएंगे जिसके ऊपर नहीं है। बाकी जितनों के ऊपर है ये हमारा रेखा बार जो है कितना क्या कर देंगे, उतना 9 लगा देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है, उतनी डिजिट में। बाकी जितने के एक अंक के ऊपर नहीं है उतनी एक जीरो लगा देंगे, ठीक, प्लस का। ये आपका कितना आ जाएगा 35 में से हम क्या करेंगे भाई 3 घटाएंगे बटा 90 लिख देंगे इसको, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ से हमारा एलसीएम 999 हमारा हो गया, ये 679 माइनस के 72 हो गया अपॉन ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 428 प्लस का ये कितना है 32 है। तो इस 32 में हम क्या, देखो यहाँ पर 990 है ना, 990 पूरा एलसीएम कर लेते हैं। तो 990 करने के लिए हमें 11 की इसमें गुना करनी पड़ेगी, यानी कि हमारे पास 32 बचेगा। 32 में हमें 11 की गुना करनी है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, बचा 2, और आपका 11 तिया 33 और 2 35 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। तो भाई इतना हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद आप भी देखो कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा बहुत, तो ऊपर बच जाएगा 607, ठीक है, 607 बटा 999 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल। इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 2 और 5 7 और 1 8 हो जाएगा, बाकी 780 बटा 990, यानी कि आपके पास कितना आ गया भाई 607 गुना 990 अपॉन 780 गुना 999, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर, क्योंकि इन प्रश्नों, देखो मैं आपको बताता हूँ, इन प्रश्नों में 95% आप चाहे तो अपनी बुक में देख लीजिएगा, वो जो उत्तर देता है बड़ी बड़ी संख्याओं में देता है ना, जैसे हजारों में लाखों में ऐसे वो दे सकता है। मान लीजिए 60,000 65,000 या फिर 6,000 7,000 जो भी मतलब कैलकुलेशन करके आता है, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आगे कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपका, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभय सिंह जी, वैकेंसी तो आएगी, देखो भाई, चाहे वो अलग बात है, मान लीजिए राज्य सरकार मतलब उसको कंप्लीट करे या ना करे, लेकिन वैकेंसी का जो फॉर्म है वो जरूर आएंगे, वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि 20 अभी चल रहा है, 2022 में यूपी में आपके पता ही है कि भाई मुख्यमंत्री जी के चुनाव है, तो ऐसे में कोई भी सरकार होगी तो वो भर्ती तो निकालेगी। तो आप इस बात से बेफिक्र है कि ऐसा तो नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी जरूर, ठीक है। चलिए दूसरा, सरकार के पास भी उनको पता है कि मान लीजिए बच्चों से जो फॉर्म भरेंगे उनसे पैसा वो लेने की फिराक में है। मैं साफ बता रहा हूँ, देखो शब्दों में, कड़े शब्दों में, हालांकि वैकेंसी आएगी जरूर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखो इस प्रश्न को सॉल्व हम करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमें प्रश्न दिया गया है, ठीक है। देखो ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तरीका आप कुछ भी अपना सकते हैं, क्योंकि देखो दो यहाँ पर 1 अंक के ऊपर है, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर है, ठीक है। ये दोनों ही अंकों के ऊपर है, वैसे तो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, ये दोनों ही अंकों के ऊपर है। ये गलती से इसके ऊपर नहीं मेरे को लगा पाया, मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन दोनों के ऊपर ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, 6 और 4 कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड हम करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा,
8 और 5 आपका 13 हो जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा, हासिल को चला जाएगा 1, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, हासिल को चला जाएगा 1, 8 दशमलव इतना आपका हो जाएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे भाई, 8 प्लस का कितना हो जाएगा आपका भाई 400, ये 40 आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसको करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है कि 8 प्लस की 440 में से हम क्या करेंगे, आपके 4 घटा देंगे जो नहीं है, बाकी जिनके ऊपर ऐसे ऐसा कर देंगे। समझ रहे होंगे आप मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 8 प्लस के 436 बटा 990 हमारा हो जाएगा। बाकी इसमें आप जो है इसको काट सकते हैं, ठीक है। किससे काट सकते हैं, देखो ध्यान से समझिए सभी विद्यार्थी, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस का 218 बटा 495 हो जाएगा। बाकी आप इसमें आगे एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी होता है इसे आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। बताओ भाई क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? चलिए, बहुत अच्छा प्रयास। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा 11 बजे स्टार्ट होती है भाई क्लास आपकी, 11 बजे, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, एक आज की क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आधे घंटे का सेशन रहता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी विद्यार्थी जुड़े और जिससे पहले हमारी क्लासेस हो चुकी है उसको देख पाएँ आप। देखो आपके सामने ये प्रश्न है और मैं आपको बता दूं, सिम्प्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ का आपको स्ट्रॉन्ग करता है। मान लीजिए बहुत बच्चे कहते हैं हमसे कि सर हमसे मैथ नहीं आता है, क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे करें, तो एक सिम्प्लीफिकेशन ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ के बेसिक को मजबूत कर सकता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे गुना भाग करते हैं, कहाँ करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ हम गुना भाग घटा जोड़ ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वो अलग बात है, मान लीजिए कुछ हमें नियम मिलते हैं कि भाई इस नियम से आपको करना है, बाकी इसमें आपको और कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए सिम्प्लीफिकेशन सबसे बहुत ही जरूरी टॉपिक बनता है एक किसी भी विद्यार्थी के लिए मैथ को अच्छे से सीखना, ठीक है। आपने देखा होगा चाहे एसएससी का पेपर आप देते हो, बैंक क्लर्क का देते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर समय कम होता है और क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है उसकी कैलकुलेशन अगर उसको आती होगी तो तुरंत जो है उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम करेंगे तो 15 बटा ये 2 हो जाएगा हमारा, माइनस का देखो सही के रूप में जो संख्याएं लिखी हैं उनको पहले कर लेंगे। ये 9 बटा 4 हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह, ये मझला ब्रैकेट, ये 5 बटा 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 बटा 2 और ये 3 बटा 2 माइनस का 1 बटा 3 माइनस का 1 बटा 6 और ये ऐसे ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। 15 बटा 2 माइनस के, देखो इनके प्रश्नों को हम क्या करते हैं अंदर से सॉल्व करते हुए चलते हैं, यानी कि 9 बटा 4 भाग मझला ब्रैकेट ये 5 बटा 4। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इसको यहाँ पर हम कर ले, नहीं, क्योंकि देखो इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पर इसके गुना में है, देखो ठीक है, गुना में। तो पहले अंदर वाला जो छोटा ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले छोटा जो होता है उसको सॉल्व कीजिए, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर रेखा, है ना, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 तिया 6 होता है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और ये ऐसे ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से आपको 6 काट देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि ये तो समझो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि 15 बटा 2 माइनस के 9 बटा 4 भाग का चिन्ह मझला ब्रैकेट 5 बटा 4 माइनस का 1 बटा 2 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। आपने इसी ने सोल्व करना है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे भाई, 4 आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 बटा 4 बच जाएगा, ठीक है भाई। आपके पास कितना बचेगा 3 बटा 4 बच जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे इस पूरे की वैल्यू 3 बटा 4 आ गई, यानी कि 15 बटा 2 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 9 बटा 4, बाहर भाग है तो भाग का चिन्ह आएगा और 3 बटा 4 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको हम कैसे करेंगे 15 बटा 2 करेंगे माइनस के 9 बटा 4 गुना कर देंगे, ऊपर नीचे अंक बदल देंगे, ऐसे कर देंगे। पहले 3 बटा 4 था, अब हमने 4 बटा 3 कर दिया, साथ में भाग का चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 15 बटा 2 माइनस का 3 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 और 15 माइनस के कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका 9 बटा 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 सही 1 बटा 2 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा।
क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? वेरी गुड भूपेंद्र कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा अवनीश कुमार जी। तो आप सभी लोगों ने ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो प्रत्येक सेशन का आधे घंटे का होता है टाइम। बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन देता हूं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब जो है इस वीडियो के एंड में देंगे, ठीक है? सभी विद्यार्थी मान लीजिए जो बाद में सेशन को देख रहे होंगे तो वह भी कृपया इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और प्लीज सभी विद्यार्थी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट है। देखो इस वेबसाइट पर थोड़ा भी वर्क चल रहा है, अभी ये वेबसाइट नहीं चल रही होगी, वेबसाइट चल रही है अभी आपकी टेक विद एजुकेशन, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूं, उस लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सभी विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में मान लीजिए जो पहले पेपर आए हुए हैं आपके 2018 से लेकर 2019 के बीच जो भी वैकेंसीज आई थी, या फिर 2013 में जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उन सभी के पेपर आपको मेरी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी कुछ उसमें मैंने यूपी के जीके संबंधित भी पीडीएफ फाइल अपलोड किए हैं, तो वह भी आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जैसे हमारा यूपी SSSC का यूपी का विभाग है, उससे संबंधित भी मैंने पेपर वहां पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? और प्लीज इस क्वेश्चन का जो है सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये आपके लिए होमवर्क है। जब मैं कल इसका दूसरा क्लास स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों से मैं पूछूंगा कि बताओ भाई इसका क्या उत्तर है।